Lily took her number. वेलकम बैक रॉकर्ट्स। हमें पता है कि आप वेलकम टू एडेन सीरीज का सेकंड पार्ट का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। देरी किस बात की। इस पार्ट की शुरुआत एक फ्लैशबैक से होती है जिसमें बताते हैं जूहित की मौत कैसे हुई। दरअसल जूहित दूसरे गेस्ट के साथ बोट में आइलैंड से बाहर नहीं गई थी, बल्कि उसे ऑर्जन और इस कल्ट की जल्लाद ब्रेंडा ने किडनैप कर लिया था। जूहित ने ब्रेंडा के आगे घुटने तक टेक दिए थे और जान की भीख मांगी थी, लेकिन ब्रेंडा ने उसकी एक नहीं सुनी और अपने मेटल डिवाइस से उसके स्कल पर छेद ही कर दिया, वैसे ही जैसे आल्डो के साथ किया था। अब प्रेजेंट में दिखाते हैं कि जूहित की दर्दनाक मौत से जोआ बहुत ही दुखी हो गई है। वो कमजोर फील करने लगी है और दिन रात बिस्तर पर पड़ी पड़ी जूहित के बारे में सोचती रहती है। उसी शाम को एक खतरनाक तूफान आता है जिसकी वजह से जोआ और आइलैंड के दूसरे लोग सेंट्रल मॉड्यूल में रहने लग जाते हैं, लेकिन चार्ली तूफान में फंस जाता है। तभी एक पोल पर तेज बिजली गिरती है और उस इम्पैक्ट से वो दूर जाकर गिरता है, जिसकी वजह से उसकी पसलियों में फ्रैक्चर आ जाता है। फिर उसको तुरंत आइलैंड के क्लिनिक में लेके जाया जाता है, जहां डॉक्टर उसका इलाज करते हैं। उसे ज्यादा चोट तो नहीं आई होती है, लेकिन फिर भी उसे क्लिनिक में एडमिट किया जाता है। यहाँ सेंट्रल मॉलिक्यूल में जोआ बेल नाम की एक औरत से दोस्ती कर लेती है जो इस आइलैंड की रहने वाली है। बेल जोआ को बताती है कि यहाँ आने वाले हर नए गेस्ट को इस आइलैंड के एक निवासी से जोड़ दिया जाता है, जिसे लिंक कहते हैं, और इस लिंक का काम है कि वो नए गेस्ट का ब्रेन वॉश करे और उसे इस कल्ट का मेंबर बनने के लिए कन्विंस करे। बेल उसे ये भी बताती है कि तुम्हारा लिंक निको है, इसलिए तुम उससे दूर ही रहा करो। अब ये सुनकर जोआ बिल्कुल शॉक हो जाती है। अब जोआ सीधे निको के पास जाती है और उस पर इल्जाम लगाती है कि तुम मुझे मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हो। निको समझ जाता है कि आइलैंड के किसी निवासी ने यहाँ का सारा राज जोआ को बता दिया है, लेकिन फिर भी वो जोआ से कहता है ये सब झूठ है। फिर निको जाकर एस्टेड को सारी बातें बताता है। अब उनकी बातों से हमें पता चलता है कि दरअसल इन लोगों का प्लान था कि वे जूहित का खून करेंगे और निको के जरिए जोआ को उसकी लाश दिखाएंगे ताकि वो डर के मारे इस आइलैंड में रहने के लिए मान जाए। लेकिन अब निको बताता है कि ये प्लान फेल हो गया है, क्योंकि जोआ डरने के बजाय और जिद्दी हो गई है और अब हम सबसे बदला लेना चाहती है। ये सुनकर एस्टेड डिसाइड करती है कि जोआ उनके लिए खतरा बन चुकी है, इसीलिए उसे खत्म कर देना बेहतर होगा। वो अपने हेड गार्ड लिसस को ऑर्डर देती है कि तुम तुरंत जोआ को लॉफ्ट में लेके आओ। जब लिसस जोआ को वहां लेके आता है तो एस्टेड ब्रेंडा को ऑर्डर देती है इसे खत्म कर दो, लेकिन इससे पहले कि ब्रेंडा अपना डिवाइस का ट्रिगर दबाए, जोआ माफी मांगती है और कसम खाती है कि वो इस आइलैंड से बचने की कोशिश बिल्कुल नहीं करेगी। अब उसकी ये बात सुनकर एस्टेड बड़ी खुश हो जाती है और उसको जीने का सेकंड चांस देती है। जोआ जानबूझकर सेंट्रल मॉड्यूल में लौट आती है। वो निको से बहस करती है कि तुमने मेरे बारे में एस्टेड को पट्टी पढ़ाई। अब रात को सभी सो जाते हैं, लेकिन जोआ निको को एक स्क्रू ड्राइवर से मारने की कोशिश करती है। तभी उसकी रूममेट क्लाउडिया आकर उसको रोक देती है। दूसरी ओर कल्ट की हेड इंस्पेक्टर मेका हॉस्पिटल में चार्ली से मिलने आती है। दोनों की वहीं पर दोस्ती हो जाती है और मेका चार्ली को अपने अपार्टमेंट में इनवाइट भी करती है। फिर चार्ली उसका इनविटेशन स्वीकार करते हुए उसके अपार्टमेंट में पहुंच ही जाता है और दोनों लॉफ्ट में रात बिताते हैं। अगले दिन जोआ और क्लाउडिया अपने कमरे में लौट आती हैं। क्लाउडिया उसे बताती है कि उसके बॉयफ्रेंड ने यहाँ से बचने की कोशिश की थी, लेकिन वो पकड़ा गया और आइलैंड के हायर ऑफिशियल्स ने उसको मार डाला। लेकिन फिर भी क्लाउडिया यहाँ से बचना चाहती है और जोआ को अपना प्लान बताती है। वो कहती है कि 2 हफ्तों में एक बार यहाँ एक बोट आएगी और नए गेस्ट लाए जाएंगे। उन्हें यहाँ छोड़कर बोट मेनलैंड चली जाएगी और मैं उस बोट में बचना चाहती हूँ ताकि किसी को शक न हो। अब जोआ को उसका प्लान ठीक लगता है और वो भी उसके साथ निकलने का फैसला कर लेती है। अगले दिन जोआ चार्ली और इबोन से मिलती है और उन्हें आइलैंड का पूरा रहस्य बता देती है। दोनों एकदम चौंक जाते हैं और कहते हैं हमें किसी तरह से यहाँ से बचना ही होगा। तभी जोआ उन्हें क्लाउडिया का प्लान बताती है। वे भी क्लाउडिया और जोआ के साथ बचने का फैसला कर लेते हैं। अगले दिन एस्टेड और उसका पति एरिक अपनी वेडिंग एनिवर्सरी की पार्टी रखते हैं। तभी एरिक एस्टेड को स्टेज पर बुलाता है और अपनी स्पीच में बताता है कि वो एस्टेड से कितना प्यार करता है। लेकिन इसी बीच एक अननोन हैकर आइलैंड के सिस्टम को हैक करके एस्टेड को मार डालने की धमकी देता है। अब इस प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए पार्टी को तुरंत रोक दिया जाता है और एक कमेटी बैठाई जाती है। मेगा जो कि टेक्निकल इंचार्ज है, वो कहती है कि हैकर बहुत ही शातिर है और हम उसको ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं। ये सुनकर तो एस्टेड उस हैकर को अब सबक सिखाने के लिए आइलैंड के गेस्ट को सजा देने का फैसला करती है। अब कमेटी मेंबर्स कई नाम सजेस्ट करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा लोग जोआ का नाम सजेस्ट करते हैं। लेकिन काफी बहस के बाद वे जोआ की जगह क्लाउडिया को सजा देने का फैसला करते हैं, क्योंकि वो अपने बॉयफ्रेंड की मौत का बदला लेने पर तुली हुई थी। अगले दिन ऑर्जन और ब्रेंडा जोआ के अपार्टमेंट में जाकर क्लाउडिया को अरेस्ट कर लेते हैं। जोआ को शक होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो क्लाउडिया को बचाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन वे उसको चुप कराकर क्लाउडिया को लेके जाते हैं। कल्ट के बाकी लोग बेबस होकर देखते रह जाते हैं। दोनों क्लाउडिया को एक सुनसान जगह लेके जाते हैं और ब्रेंडा अपने स्टाइल में क्लाउडिया के स्कल पर छेद करके उसको मार डालती है।
अब वहाँ सिटी में और कई लोगों के लापता होने से पुलिस की इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। इबॉन के पिता को कोई इबॉन के नाम से कोडेड मैसेज भेज रहा होता है। इस वजह से वो अपने बेटे का पता लगाने के लिए एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को हायर करता है। इन्वेस्टिगेटर तुरंत अपना काम शुरू करती है। वो कुछ नामों की एक लिस्ट बनाती है जो उसी वक्त लापता हुए थे जब इबॉन गायब हुआ था। लिस्ट में वो जोआ का नाम देखती है और उसकी फैमिली से मिलने का फैसला करती है। दूसरी ओर गैबी डैनियल से मिलती है और वो उस दिन की सारी घटनाएं उसको बताता है। सारी डिटेल्स बताने के बाद वो गैबी को एक रिस्ट बैंड भी दिखाता है जो सभी गेस्ट को दिया गया था। गैबी यूं ही उस बैंड को हाथ पर पहनकर देखती है, पर वो नहीं जानती कि ऐसा करने से आइलैंड के ऑफिशियल्स को एक सिग्नल मिला है और वे अब अलर्ट हो गए हैं। गैबी डैनियल को थैंक करके घर लौट आती है। उसी रात आइलैंड के कुछ ऑफिशियल्स जो सिटी में रहते हैं वो डैनियल को किडनैप करके गोडाउन में लेके जाते हैं और उससे रिस्टबैंड के बारे में पूछते हैं। पहले तो वो अपना मुंह नहीं खोलता, लेकिन ऑफिशियल्स उसकी माँ को जान से मार डालने की धमकी देते हैं। अब डैनियल उन्हें गैबी के बारे में बताता है जो अपनी दीदी जोआ को ढूंढ रही है। फिर सच जाने के बाद वो डैनियल को मार ही डालते हैं। अगले सीन में अफ्रीका, इबन, चार्ली और जोआ इस कल्ट को ज्वाइन करने का रिवाज पूरा करते हैं जिसमें उन्हें गर्म कोयले पर चलना होता है और आखिर में उन्हें एक पेंडेंट मिलता है। इस खतरनाक रिवाज को पूरा करने के बाद चारों बुरी तरह से जल जाते हैं। इसके बाद उनको एक स्टार टैटू लगाया जाता है जिसका मतलब है कि वे ऑफिशियली इस कल्ट के मेंबर्स बन गए हैं। तभी बताया जाता है कि इस आइलैंड पर अपनी अपनी पदवी के हिसाब से स्टार टैटूज लगाए जाते हैं। 2 स्टार्स का मतलब है कि वो एक कमेटी मेंबर है और 3 स्टार का टैटू कल्ट के लीडर को लगाया जाता है। इस इवेंट के दौरान लीजस को 3 स्टार वाला टैटू लगाया जाता है, मतलब वो एस्ट्रिड और एरिक की तरह ही इस समुदाय का हाईएस्ट रैंकिंग वाला ऑफिसर बन गया है। कुछ दिन में नए मेंबर्स को आइलैंड में रहने की आदत पड़ जाती है। एक दिन बेल जोआ से कहती है कि वो इस कल्ट का विरोध करने वाले दल की लीडर है। जल्दी हम एस्ट्रिड और उसके कल्ट को खत्म कर देंगे। वो जोआ को भी अपनी टीम में शामिल होने को कहती है, लेकिन जोआ इनकार कर देती है और यहाँ से बचने का अपना प्लान उसको बता देती है। बेल को उसका प्लान बहुत खतरनाक लगता है, लेकिन फिर भी वो जोआ की हिम्मत की दाद देती है और उसको सपोर्ट करने का वादा भी करती है। उसी रात मास्क पहना हुआ एक आदमी एक चुरावे की कार्ड से एस्ट्रिड और एरिक के अपार्टमेंट में घुस जाता है और उनको मारने की कोशिश करता है। वो एस्ट्रिड का मुंह बंद करके उस पर चाकू मारने की कोशिश करता है, लेकिन एस्ट्रिड की चीख सुनकर एरिक उठ जाता है और उस आदमी से लड़ता है। वो आदमी एरिक को नीचे गिरा देता है, लेकिन तब एस्ट्रिड उस पर कूद पड़ती है, पर उस आदमी की ताकत के आगे एस्ट्रिड कुछ नहीं कर पाती। आखिर वो आदमी एरिक की गर्दन पर चाकू गाड़कर जल्दी भाग जाता है। फिर एस्ट्रिड एरिक को हॉस्पिटल ले जाना चाहती है, लेकिन वो मना कर देता है क्योंकि इससे समुदाय में तनाव फैल जाएगा। इसीलिए वे आइलैंड के एक सुनसान कोने में जाते हैं जहाँ आइजैक नाम का एक लड़का रहता है। आइजैक तुरंत एरिक के घाव पर दवा लगाता है और एक डॉक्टर की तरह उसकी देखभाल करता है। अगले सीन में एस्ट्रिड कमेटी की मीटिंग बुलाती है और बताती है कि सिटी से एक फ्रेश बेंच यहाँ पर आने वाला है और हर डिपार्टमेंट को अपनी ड्यूटी ठीक से करनी होगी, याद रखना। वो पिछली रात हुई घटना का कोई जिक्र नहीं करती है। मीटिंग के बाद सभी ऑफिशियल्स आइलैंड के दूसरे लोगों को मीटिंग की बातें समझाते हैं। अब चार्ली और जोआ को यकीन हो जाता है कि यहाँ से बचने का मौका जल्द ही आने वाला है, लेकिन तभी लीजर्स उन्हें पार्टी अरेंजमेंट का कोई काम देता है। मतलब रात भर वे सीसीटीवी की निगरानी में रहेंगे और बचने के बारे में सोच भी नहीं सकते। गुस्से में जोआ एक ऑटोमोबाइल चुराकर आइलैंड के शोर तक पहुंच जाती है। वहाँ बेल से मिलती है और उसे अपनी परेशानी बताती है। बेल को उस पर बहुत तरस आता है और वो प्रॉमिस करती है कि पार्टी के दौरान मैं सबको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करूंगी जिससे तुमको बचने का मौका मिल जाएगा। इस पर जोआ बहुत ही खुश होती है और बेल को किस करने लग जाती है। आखिर वो दिन भी आ ही जाता है और नए गेस्ट आइलैंड में पहुंच जाते हैं। जोआ और चार्ली सभी को एक एक करके पार्टी के अंदर अलाउ करते हैं और जल्दी पार्टी शुरू भी हो जाती है। आइलैंड के ऑफिशियल्स इन दोनों पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। कई घंटों तक दोनों सब्र के साथ अपनी ड्यूटी कर रहे होते हैं, लेकिन अपने मौके का इंतजार भी कर रहे होते हैं। बेल जोआ को किया हुआ अपना वादा भी पूरा करती है और अपनी टीम के साथ आकर पार्टी में इलेक्ट्रिक वायर्स को बदल देती है। इस वजह से हर तरफ इलेक्ट्रिक स्पार्क होने लगता है और सभी घबराकर इधर उधर भागने लग जाते हैं। चार्ली बड़ी खूबी से इस भीड़ में मिल जाता है और सबके साथ आइलैंड की शोर की तरफ भागता है। वहाँ पर उसको एक ऑक्सीजन टैंक मिलता है जिसको पहनकर वो पानी में कूदता है और जब वो स्विम करके बोट पर पहुंचता है तो आइलैंड का ड्रोन उसको ट्रैक कर लेता है। अब वो बहुत घबरा जाता है, लेकिन फिर पता चलता है कि सर्विलेंस का कंट्रोल मेका के हाथ में है। अब चार्ली को यहाँ से बचते हुए देखकर वो बड़ी कंफ्यूज होती है कि वो एस्ट्रिड को बताए कि ना बताए, लेकिन वो चार्ली से प्यार करने लगी थी और इस वजह से वो चार्ली को बचने देती है और अपना ड्रोन दूसरी तरफ घुमा देती है। आइलैंड पर जोआ भी भीड़ के साथ सीशोर पर पहुंच जाती है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है अब और लीसियस उसको पकड़ लेता है। वो उसको जोर से किक करता है और उसकी गर्दन पकड़ लेता है, लेकिन ऐन वक्त पर इबन आकर उसको बचा लेता है। पर इबन और लीसियस के बीच खतरनाक लड़ाई होती है और बहुत देर बाद इबन लीसियस को पानी में डुबाई देता है। फिर मौका पाकर जोआ पानी में कूद जाती है और बोट की ओर स्विम करती है।
बीच रास्ते में वो बोर्ड पर एक लड़की को देखती है। गौर से देखने पर पता चलता है कि ये उसकी बहन गैबी है। अब इससे पहले कि जोआ कुछ कर सके, गैबी को एक स्पीड बोट में आइलैंड की ओर ले जाया जाता है। अब जोआ अपने बचने के प्लान को छोड़ देती है और पानी के बीच तैरती हुई अपनी अगली चाल प्लान करती है। और दोस्तों, इसी के साथ कैमरा डूब जाता है और सीरीज के सीजन फर्स्ट का फाइनल पार्ट यहाँ पर खत्म होता है। दोस्तों, जैसे सीरीज का दूसरा सीजन रिलीज होगा तो हम आपके लिए उनकी वीडियोस बनाने की जरूर कोशिश करेंगे। और अगर ये पार्ट आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। बाकी इस सीरीज की वीडियोस को अपनी फैमिली एंड फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली खूबसूरत सीरीज के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।